आगे युद्ध कांड में वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि मेघ के समान काले एवं भयंकर इंद्र तुल्य पराक्रमी वानरों द्वारा सहसा पीड़ित होने के कारण राक्षसों को बड़ा विस्मय हुआ। जैसे सेतु को विदीर्ण कर और मर्यादा को तोड़कर बहने वाले समुद्र के जल का महान शब्द होता है, उसी प्रकार वहां आक्रमण करती हुई विशाल वानर सेना का महान कोलाहल हो रहा था। उस महान कोलाहल से परकोटों, फाटकों, पर्वतों, वनों और काननों सहित समूची श्रीलंकापुर में हलचल मच गया। श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव से सुरक्षित हुआ विशाल वानर वाहिनी समस्त देवताओं और असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्जय हो गई थी। इस प्रकार राक्षसों के वध के लिए अपनी सेना को यथा स्थान खड़ी करके उसके बाद के कर्तव्य को जानने की इच्छा से श्री रघुनाथ जी ने मंत्रियों के साथ बारंबार सलाह की और एक निश्चय पर पहुंचकर साम, दाम आदि उपायों के क्रमशः प्रयोग से सुलभ होने वाले अथर्व तत्व के ज्ञाता श्री राम विभीषण की अनुमति ले राजधर्म का विचार करते हुए बालीपुत्र अंगद को बुलाकर इस प्रकार बोले। सौम्य, कपि, प्रवर, दशमुख रावण राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गया, उसका ऐश्वर्य समाप्त हो चला, वह मरना ही चाहता है, इसलिए उसकी चेतना नष्ट हो गई है। तुम पर कोटा लांग कर लंकापुरी में भय छोड़कर जाओ और व्यथा रहित हो उससे मेरी ओर से ये बातें कहो। निशाचर राक्षस राज, तुमने मोहवश घमंड में आकर ऋषि, देवता, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष और राजाओं का बड़ा अपराध किया है। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तुम्हें जो अपमान हो गया था, निश्चय ही उसके नष्ट होने का समय आ गया है। तुम्हारे पास उस पाप का दूसरा फल आज उपस्थित है। मैं अपराधियों को दंड देने वाला शासक हूँ। तुमने मेरी भार्या का अपहरण किया है, इससे मुझे बड़ा कष्ट पहुँचा है, अतः तुम्हें उसका दंड देने के लिए मैं लंका के द्वार पर आ खड़ा हूँ। राक्षस, यदि तुम युद्ध में स्थिरतापूर्वक खड़े रहे तो उन समस्त देवता, महर्षियों और राज ऋषियों की पदवी को पहुँच जाओगे। उन्हीं की भांति तुम परलोकवासी होना पड़ेगा। नीच निशाचर, जिस बल के भरोसे तुमने मुझे धोखा देकर माया से सीता का हरण किया है, उसे आज युद्ध के मैदान में दिखाओ। यदि तुम मिथिलेश कुमारी को लेकर मेरी शरण में नहीं आए तो तुम्हें अपने तीखे बाणों द्वारा इस संसार से राक्षसों को सूना कर दूंगा। राक्षसों में श्रेष्ठ ये श्रीमान धर्मात्मा विभीषण भी मेरे साथ आए हैं। निश्चय ही लंका का निष्कंटक राज्य इन्हें प्राप्त होगा। तुम पापी हो, तुम्हें अपना स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है, तुम्हारे साथी संगी भी मूर्ख हैं, अतः इस प्रकार अधर्म पूर्वक तुम एक क्षण भी इस राज्य को नहीं भोग सकोगे। राक्षस, शूरता का आश्रय लेकर धैर्य धारण करके मेरे साथ युद्ध करो। रणभूमि में मेरे बाणों से शांत हो तुम पूत हो जाओगे। निशाचर, मेरे दृष्टिपथ में आने के पश्चात यदि तुम पक्षी होकर तीनों लोकों में उड़ते और छिपते फिरोगे तो भी घर को जीवित नहीं लौट सकते। मैं तुम्हें हित की बात कहता हूँ, तुम अपना श्राद्ध कर डालो, परलोक में सुख देने वाले दान पूर्ण कर डालो, लंका को जी भर के देख लो, क्योंकि तुम्हारा जीवन मेरे अधीन हो चुका है। अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर तारा कुमार अंगद मूर्तिमान अग्नि की भांति आकाश मार्ग से चल दिए। श्रीमान अंगद एक ही मुहूर्त में परकोटा लांग कर रावण के राजभवन में जा पहुंचे, जहां उन्होंने मंत्रियों के साथ शांत भाव से बैठे हुए रावण को देखा। वानर श्रेष्ठ अंगद सोने के बाजूबंद पहने हुए प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे रावण के अत्यंत निकट पहुंचकर खड़े हो गए। उन्होंने पहले अपना परिचय दिया और मंत्रियों सहित रावण को श्री राम जी की कही हुई सारी उत्तम बातें ज्यों की त्यों सुना दी, ना तो एक भी शब्द कम और ना ही बढ़ाया। वे बोले, मैं अनायास ही बड़े बड़े उत्तम कर्म करने वाले कौशला नरेश महाराजा श्री राम का दूत और बाली का पुत्र अंगद हूँ। संभव है कि मेरा नाम भी तुम्हारे कानों में पड़ा हो। माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले रघुकुल तिलक श्री राम तुम्हारे लिए यह संदेश दिया है। नृशंस रावण, जरा मर्द बनो और घर से बाहर निकलकर युद्ध में मेरा सामना तो करो। मैं मंत्री, पुत्र, बंधु बांधवों सहित तुम्हारा वध करूंगा, क्योंकि तुम्हारे मारे जाने से तीनों लोगों के प्राणी निर्भय हो जाएंगे। तुम देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग, राक्षस सभी के शत्रु हो, ऋषियों के लिए कंटक स्वरूप ही हो, अतः मैं तुम्हें उखाड़ फेंकूंगा। यदि तुम मेरे चरणों में गिरकर आदरपूर्वक सीता को नहीं लौटाओगे तो मेरे हाथ से मारो जाओगे और तुम्हारे मारे जाने पर लंका का सारा ऐश्वर्य विभीषण को प्राप्त होगा। वानर शिरोमणि अंगद के ऐसे कठोर वचन कहने पर निशाचर गणों का राजा रावण अत्यंत अमर्ष से भर गया। रोष से भरे हुए रावण ने उस समय अपने मंत्रियों
से बार बार कहा, पकड़ लो इस दुर्बुद्धि रावण को, वानर को और मार डालो। रावण की यह बात सुनकर 4 भयंकर निशाचरों ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी अंगद को पकड़ लिया। आत्म बल से संपन्न तारा कुमार अंगद ने उस समय राक्षसों को अपना बल दिखाने के लिए स्वयं ही अपने आप को पकड़ा दिया। फिर वे पक्षियों की तरह अपनी भुजाओं से जकड़े हुए चारों राक्षसों को लिए दिए ही उछलते और महल की छत पर जो पर्वत शिखर के समान ऊंची थी पे चढ़ गए। उसके उछलने के वेग से झटका खाकर वे सब राक्षस राज रावण के देखते पृथ्वी पर गिर पड़े। तदनंतर प्रतापी बाली कुमार अंगद राक्षस राज के उस महल की चोटी पर जो पर्वत के समान ऊंची थी पैर पटकते हुए घूमने लगे। उनके पैरों से आक्रांत होकर छत रावण के देखते ही देखते फट गई, ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में वज्र के आघात से हिमालय का शिखर विदीर्ण हो गया था। इस प्रकार महल की छत तोड़कर उन्होंने अपना नाम सुनाते हुए बड़े जोर से सिंहनाद किया और वे आकाश मार्ग से उड़ चले। राक्षसों को पीड़ा देते और समस्त वानरों को हर्ष बढ़ाते हुए वानर सेना के बीच श्री रामचंद्र जी के पास लौट आए। अपने महल के टूटने से रावण को बड़ा क्रोध हुआ, परंतु विनाश की घड़ी आई देखकर वो लंबी सांस छोड़ने लगा। उधर श्री राम जी हर्ष से भरकर गर्जना करते हुए बहुसंख्यक वानरों से घिरे हुए युद्ध के लिए डटे रहे और अपना शत्रु का वध करना चाहते थे। इसी समय पर्वत शिखर के समान विशाल काया महापराक्रमी दुर्जय वानर वीर सुषेण ने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बहुत संख्यक वानरों के साथ लंका के सभी द्वारों को काबू में कर लिया और सुग्रीव की आज्ञा के अनुसार वे बारी बारी उन सब पे विचरने लगे, जैसे चंद्रमा क्रमशः सभी नक्षत्रों पर गमन करते हैं। लंका पर घेरा डालकर समुद्र तक फैले हुए उन वनवासी वानरों की 100 अक्षौणी सेनाओं को देख राक्षसों को बड़ा विस्मय हुआ। वे बहुत से नशाचर भयभीत हो गए और अन्य कितने ही राक्षस सम्रांग में हर्ष और उत्साह से भर गए। उसी समय लंका की चार दीवारी और सारी की सारी वानरों से व्याप्त हो रही थी। इसी तरह राक्षसों ने 4 दीवारियों को जब वानराकार हुई देखा, तब वे दीन दुखी और भयभीत होकर हाहाकार करने लगे। वह महाभीषण कोलाहल आरंभ होने पर राक्षस राज रावण के योद्धा निशाचर बड़े बड़े आयुध हाथों में लेकर प्रलयकारी की प्रचंड वायु के समान सब ओर से विचरने लगे। तदनंतर उन राक्षसों ने रावण के महल में जाकर यह निवेदन किया कि वानरों के साथ श्री राम ने लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया है। लंका के घेरे जाने की बात सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ और वो नगर की रक्षा का पहले से भी दुगना प्रबंध करके महल की अटारी पर चढ़ गया। वहीं से उसने देखा पर्वत वन और कानूनों सहित सारी लंका सब ओर से असंख्य युद्धाभिलाषी वानरों द्वारा घिरी हुई है। इस प्रकार समस्त वानरों से आच्छादित वसुधा को कपिल वर्ण हुई देखकर वो चिंता में पड़ गया कि इन सब का विनाश कैसे होगा। बहुत देर तक चिंता करने के पश्चात धैर्य धारण करके विशाल नेत्रों वाले रावण ने श्री राम और वानर सेनाओं को पुनः देखा। उधर श्री राम अपनी सेना के साथ प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़े। उन्होंने देखा लंका सब ओर से राक्षसों के द्वारा आवृत और सुरक्षित है। विचित्र ध्वज पताकाओं से अलंकृत लंकापुरी को देखकर दशरथ नंदन श्री राम व्यथित चित्त से मन ही मन सीता का स्मरण करने लगे। हाय वह मृग शावक नयनी जनक नंदनी सीता ही मेरे लिए शोक संतप्त होकर पीड़ा सहन करती है और पृथ्वी की वेदी पर सोती है। सुनता हूँ वो बड़ दुर्बल हो गई है। इस प्रकार राक्षसियों द्वारा पीड़ित विधेय नंदनी का बारंबार चिंतन करते हुए धर्मात्मा श्री राम ने तत्काल ही वानरों को शत्रुभूत राक्षसों का वध करने की आज्ञा दे दी। कलिष्ठ कर्मा श्री राम के इस प्रकार आज्ञा देते ही आगे बढ़ने के लिए परस्पर होड़ सी लगाने वाले वानरों ने सिंहनाद से वहां की धरती और आकाश को गुंजा दिया। वे समस्त वानर युद्धपति अपने मन में यह निश्चय करके खड़े थे कि हम लोग पर्वत शिखरों की वर्षा करके लंका के महलों को चूर चूर कर देंगे और मुक्कों से ही मार मार कर ढहा देंगे। वे वानर सेनापति पर्वतों के बड़े बड़े शिखर उठाकर नाना प्रकार के वृक्षों को उखाड़ कर प्रहार करने के लिए खड़े थे। राक्षस राज रावण को के देखते ही देखते विभिन्न भागों में बटे हुए वे वानर सैनिक रघुनाथ जी का प्रिय करने की इच्छा से तत्काल लंका के प्रकोटों पर चढ़ गए। तांबे जैसे लाल मुख और स्वर्ण की कांति वाले वे वानर श्री रामचंद्र जी के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। वे सब के सब साल वृक्ष शैल शिखरों से युद्ध करने वाले थे, इसलिए उन्होंने लंका पर ही आक्रमण किया। वे सभी वानर वृक्षों, पर्वत शिखरों और मुक्कों से असंख्य प्रकोटे और दरवाजों को तोड़ने लगे। उन वानरों के निस्वच्छ जल से भरी हुई खाइयों को धूल, पर्वत शिखर, घास फूस
कोटों से पाट दिया। फिर तो सहस्त्र युद्ध, कोटि युद्ध और 100 कोटि युद्धों के साथ लिए अनेक युद्धापति उस समय लंका के किले पर चढ़ गए। बड़े बड़े गजराजों के समान विशाल काय वानर सोने के बने हुए दरवाजों को धूल में मिलाते, कैलाश शिखर के समान ऊंचे ऊंचे गोपुरों को भी ढहाते, उछलते कूदते एवं गरजते हुए लंका पर धावा बोलने लगे। अत्यंत बलशाली श्री रामचंद्र जी की जय हो, महाबली लक्ष्मण की जय हो, श्री रघुनाथ के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो, ऐसा घोषणा करते हुए गरजते हुए इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर लंका के कोटे पर टूट पड़े। इसी समय वीरबाहु, सुबाहु, नल, पनस और वानर युद्धपति लंका के प्रकोटे पर चढ़कर बैठ गए और उन्होंने बीच में वहां अपना सेना का पड़ाव डाल दिया। बलवान कुमुद विजयश्री से सुशोभित होने वाले 10 करोड़ वानरों के साथ ईशान कोण में रहकर लंका के पूर्व द्वार को घेर कर खड़ा हो गया। उसी की सहायता के लिए अन्य वानरों के साथ महाबाहु पनस, प्रघस भी आकर डट गए। वीर शतबली ने आग्नेय कोण में स्थित होकर दक्षिण द्वार पर ऐसे आकर 20 करोड़ वानरों के साथ घेर दिया और वहीं पर पड़ाव डाल दिया। तारा के बलवान पुत्र सुषेण, ताला के बलवान पिता सुषेण कोटि कोटि वानरों के साथ पश्चिम द्वार पर आक्रमण करके उसे घेर कर खड़े हो गए। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, महाबलवान श्री राम, बलवान सुग्रीव उत्तर द्वार पर घेर कर खड़े हो गए। लंगूर जाति के विशालकाय पराक्रमी वानर गवाक्ष देखने में बड़े भयंकर थे। 1 करोड़ वानरों के साथ श्री रामचंद्र जी के एक बगल में खड़े हो गए। इस तरह महाबली शत्रुसूदन, ऋक्षराज, धूम्र 1 करोड़ भयानक क्रोधी ऋक्षों के साथ लेकर श्री राम जी के दूसरी ओर खड़े हो गए। कवच आदि से सुरक्षित महापराक्रमी विभीषण हाथ में गदा लिए अपने सावधान मंत्रियों के साथ वहीं आकर डट गए जहां महाबली श्री राम विद्यमान थे। गज, गुवाक्ष, कव्य, शरभ और गंधमादन सब और घूम घूम कर वानर सेना की रक्षा करने लगे। इस प्रकार अत्यंत क्रोध से भरे हुए राक्षस राज रावण ने अपनी सारी सेना को तुरंत ही बाहर निकलने की आज्ञा दे दी। रावण के मुख से आदेश सुनते ही राक्षसों ने सहसा बड़ा भयंकर गर्जना की। फिर तो राक्षसों के यहाँ जिनके मुख भाग चंद्रमा के समान उजले थे, सोने के डंडे से बजाए और पीटे जाते थे, एक बहुत से धोंसे एक साथ बज उठे। साथ ही भयानक राक्षसों के मुख से वायु पूरित हो लाखों गंभीर घोष करने वाले शंख बजने लगे। आभूषणों से की प्रभा से सुशोभित काले शरीर वे निशाचर शंख बजाते समय विद्युत प्रभा से उद्भासित तथा वक पंक्तियों से युक्त नील मेघों के समान जान पड़ते थे। तदनंतर रावण की प्रेरणा से उसके सैनिक बड़े हर्ष के साथ युद्ध के लिए निकलने लगे, मानो प्रलय काल में महान मेघों के जल से भरे हुए समुद्र के वेग आते हुए बढ़ रहे हों। तत्पश्चात वानर सैनिकों ने सब और बड़े जोर से सिंहनाद किया और छोटे बड़े शिखरों और कंदराओं सहित मल्य पर्वत गूंज उठा। इस प्रकार हाथियों के चिंगाड़ने, सोने के घोड़े के हिनहिनाने, रथों के पहियों की घरघराहट, राक्षसों के मुख से प्रकट हुई आवाज के साथ ही शंख दुंदुभियों के शब्द तथा वेगवान वानरों के निनाद से पृथ्वी, आकाश और समुद्र निनादित हो उठे। इतने में ही पूर्व काल से घटित हुई देवासुर संग्राम की भांति राक्षसों और वानरों में युद्ध होने लगा। वे राक्षस दमदमाती हुई गदाओं की शक्ति, शूल और फारसों समस्त वानरों को मारने अपने पराक्रम की घोषणा करने लगे। उसी प्रकार वेगशाली विशालकाय वानर भी राक्षसों पर बड़े बड़े वृक्ष, पर्वत, शिखरों, नखों और दांतों से चोट करने लगे। वानर सेनाओं में वानर राज सुग्रीव की जय हो यह महान शब्द होने लगा। उधर राक्षस लोग भी महाराज रावण की जय हो ऐसा कहकर अपने अपना नाम का उल्लेख करने लगे। दूसरे बहुत ही भयानक राक्षस जो परकोटे पर चढ़े हुए थे, पृथ्वी पर खड़े हुए वानरों को भी भिंदी पाली और शूलों से वितरण करने लगे। तब पृथ्वी पर खड़े हुए वानर भी अत्यंत कुपित हो उठे और आकाश में उछलकर परकोटे पर बैठे हुए राक्षसों को अपनी बाह से पकड़ कर गिराने लगे। इस प्रकार राक्षसों और वानरों में बड़ा ही अद्भुत घमासान युद्ध हुआ, जिससे वहां रक्त और मांस की कीच जम गई। तदनंतर परस्पर युद्ध करते समय महामना वानरों और राक्षसों को एक दूसरे की सेना देखकर बड़ा भयंकर रोष हुआ। सोने के आभूषणों से आभूषित घोड़ों, हाथियों, अग्नि की ज्वाला के समान दीप्यमान रथों और सूर्य तुल्य तेजस्वी मनोरम कवचों से युक्त वे वीर राक्षस दशों दिशाओं को अपनी गर्जना से गुंजाते हुए निकले। भयानक कर्म करने वाले वे सभी निशाचर रावण की विजय चाहते थे। भगवान श्री राम की विजय चाहने वाले वानरों की उस विशाल सेना ने भी घोर कर्म करने वाले राक्षसों की सेना पर धावा किया। उसी समय एक दूसरे पर धावा करते हुए राक्षसों और वानरों में द्वंद्व युद्ध छिड़ गया।
बाली पुत्र अंगद के साथ महातेजस्वी राक्षस इंद्रजीत उसी तरह भिड़ गया जैसे त्रिनेत्रधारी महादेव के साथ अंधकासुर लड़ रहा हो। प्रजंग नामक राक्षस के साथ सदा ही रण दुर्जय वीर संपाति ने और जम्बूमाली ने के साथ वानरवीर हनुमान जी ने भी युद्ध आरंभ किया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए रावणानुज राक्षस विभीषण राज सम्रांग में प्रचंड वेगशाली शत्रुघ्न के साथ उलझ गए। महाबली गज तपन नामक राक्षस के साथ लड़ने लगे। महातेजस्वी नील भी निकुंभ से जूझने लगे। वानरराज सुग्रीव प्रघस के साथ और श्रीमान लक्ष्मण समरभूमि में वृक्ष के साथ युद्ध करने लगे। दुर्जय वीर अग्निकेतु रश्मिकेतु सुप्त घन और यज्ञकोप ये सब राक्षस श्री रामचंद्र जी के साथ जूझने लगे। मैदन के साथ वज्रमुष्टि द्विद के साथ अशनि प्रभ युद्ध करने लगे। इस प्रकार दोनों भयंकर राक्षसों के साथ वे दोनों कपि शिरोमणि वीर भिड़े हुए थे। प्रतपन नाम प्रसिद्ध एक घोर राक्षस था जिसे रणभूमि में परास्त करना अत्यंत कठिन था। वह वीर निशाचर समरंग में प्रचंड वेगशाली नल के साथ युद्ध करने लगा। धर्म के बलवान पुत्र महाकपि सुषेण राक्षस विद्युन्माली के साथ लोहन लगे। इस प्रकार अनन्य भयानक वानर बहुतेरों के साथ युद्ध करने के पश्चात दूसरे राक्षसों के साथ सहजता द्वंद्व युद्ध करने लगे। वहाँ राक्षस वानरवीर अपनी अपनी विजय चाहते थे। उसमें बड़ा भयंकर और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। वानरों और राक्षसों के शरीर से निकलकर बहुत सी खून की नदियां बहने लगी। उनके सिर बाल वहाँ शैवाल के समान जान पड़ते थे। वे नदियां सैनिकों की तलाश की लाश रूपी काष्ठ समूहों से बहाई जाती थी। जिस प्रकार इंद्र वज्र से प्रहार करते हैं उसी प्रकार इंद्रजीत मेघनाथ ने शत्रु सेना को विदीर्ण करने वाले वीर अंगद पर गदा से प्रहार किया, किंतु वेगशाली वानर श्रीमान अंगद ने उसकी गदा हाथ से पकड़ ली और गदा से इंद्रजीत के स्वर्णजीत रथ को सारथी घोड़ों सहित चूर चूर कर डाला। प्रजंग ने संपाति को 3 बाणों से घायल कर दिया। तब संपाति ने भी अश्वकर्ण नामक वृक्ष से युद्ध के मुहाने पर प्रजंग को मार डाला। महाबली जम्बूमाली रथ पर बैठा हुआ था। उसने कुपित हो सम्रांग में एक रथ शक्ति के द्वारा हनुमान जी की छाती पर चोट करी, परंतु पवन नंदन हनुमान उछलकर उसके उस रथ पर चढ़ गए और तुरंत ही थप्पड़ मारकर उस राक्षस के साथ ही रथ को भी चौपट कर दिया और जम्बूमाली मारा गया। दूसरी ओर भयानक राक्षस प्रतपन्न भीषण गर्जना करके नल की ओर दौड़ा। शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले उस राक्षस ने अपने तीखों बाणों से नल के शरीर को क्षत विक्षत कर दिया और नल ने तत्काल ही उसकी दोनों आंखें निकाल दी। उस राक्षस प्रघस वानर सेना को काल का ग्रास बना रहा था। उसे देखकर वानरराज सुग्रीव ने सप्तपर्ण नामक वृक्ष से उसे वेग पूर्वक मार गिराया। लक्ष्मण ने पहले बाणों की वर्षा करके एक भयंकर दृष्टि वाले राक्षस विराट को बहुत पीड़ा दी, फिर एक बाण से मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। अग्निकेतु दुर्जय रश्मिकेतु सुप्तघन यज्ञकोप नामक राक्षसों ने श्री राम जी को अपने बाणों से घायल कर दिया। तब श्री राम ने कुपित होकर अग्निशिखा के समान भयंकर बाणों के द्वारा सम्रांग में उन चारों के सिर काट दिए। उस युद्ध स्थल में मैंद ने वज्र मुष्टि पर मुक्के का प्रहार किया, जिससे वो रथ और घोड़ों सहित उसकी तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो देवताओं का विमान धराशायी होगा। निकुंभ ने काले कोयले के समूह की भांति नील वर्ण वाले नील को रण क्षेत्र में अपने पैनों बाणों के द्वारा उस तरह छिन्न भिन्न कर दिया जैसे सूर्यदेव अपनी प्रचंड किरणों के द्वारा बादलों को फाड़ देते हैं। परंतु शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले उस निशाचर ने सम्रांग में नील को पुनः 100 बाणों से घायल कर दिया। ऐसा करके निकुंभ जोर जोर से हंसने लगा। यह देख नील उसके रथ के पहिए से युद्ध स्थल में निकुंभ और उसके सारथी का उसी तरह सिर काट लिया जैसे भगवान विष्णु सम्रांग में चक्कर से दैत्यों के मस्तक उड़ा देते हैं। द्विविद का स्पर्श वज्र और अशनि के समान दुसह था। उन्होंने सब राक्षसों को देखते ही अशनि प्रभ नामक निशाचर पर एक पर्वत शिखर से प्रहार किया। तब अशनि प्रभ ने युद्ध स्थल में वृक्ष लेकर युद्ध करने वाले वानरराज द्विविद को वज्र तुल्य तेजस्वी बाणों के द्वारा घायल कर दिया। द्विविद का सारा शरीर बाणों से क्षतिग्रस्त हो गया था। इससे उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने एक साल के वृक्ष से रथ और घोड़ों सहित अशनि प्रभ को मार गिराया। रथ पर बैठे हुए विद्युन्माली ने अपने स्वर्ण भूषित बाणों के द्वारा सुषेण को बारंबार घायल किया। फिर
जोर जोर से गर्जना करने लगा। उसे रथ पर बैठा देख वानर शिरोमणि सुषेण ने एक विशाल पर्वत शिखर चलाकर उस रथ को शीघ्र ही चूर चूर कर डाला। निशाचर विद्युत माली तुरंत ही बड़ी फुर्ती के साथ रथ से नीचे कूद पड़ा और हाथ में गदा लेकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। तदनंतर क्रोध में भरे हुए वानर शिरोमणि सुषेण एक बहुत सी शिला लेकर उस निशाचर की ओर दौड़े। कपिश्रेष्ठ सुषेण को आक्रमण करते देख निशाचर विद्युन्माली ने तत्काल ही गदा से उसकी छाती पर प्रहार किया। गदा के उस भीषण प्रहार की कुछ भी परवाह न करके वानर प्रवर सुषेण ने उसकी पहले वाली शिला को चुपचाप उठा लिया और महासब्र में उससे विद्युन्माली की छाती पर दे मारा। शिला के प्रहार से घायल हुए विद्युन्माली की छाती चूर चूर हो गई और प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार वे शूरवीर निशाचर शौर्य संपन्न वानर वीरों द्वारा वहां द्वंद्व युद्ध में इसी तरह कुचले गए जैसे देवताओं द्वारा दैत्य मत डाले गए थे। उस समय भालों, अन्याय, बाणों, गदाओं, शक्तियों, तोमरों, सहायकों, टूटे फेंके हुए रथों, फौजी घोड़ों, मरे हुए मतवाले हाथियों, वानरों, राक्षसों, पहियों और टूटे हुए जुओं से जो धरती पर बिखरे पड़े थे, वह समर भूमि बड़ी भयानक हो रही थी। गिद्धों के समुदाय वहां सब ओर विचर रहे थे। देवासुर संग्राम के समान उस भयानक मारकाट में वानरों और राक्षसों के कबंध संपूर्ण दिशाओं में उछल रहे थे। उस समय उन वानर शिरोमणियों द्वारा मारे जाते हुए निशाचर रक्त की गंध से मतवाले हो रहे थे। वे सूर्य के अस्त होने की प्रतीक्षा करते हुए पुनः बड़े वेग से घमासान युद्ध में तत्पर हो गए। इस प्रकार उन वानरों और युद्धों में राक्षसों में युद्ध चल ही रहा था कि सूर्यदेव अस्त हो गए और प्राणों का संहार करने वाली रात्रि का आगमन हुआ। वानरों और राक्षसों में परस्पर वैर बंध गया था। दोनों ही पक्ष के योद्धा बड़े भयंकर और अपनी विजय चाहते थे। अतः उस समय रात्रि युद्ध होने लगा। उस दारुण अंधकार में वानर लोग अपने विपक्षी से पूछते थे कि क्या तुम राक्षस हो, और राक्षस लोग भी पूछते थे क्या तुम वानर हो। इस प्रकार कुछ पूर्व के सम्रांग में एक दूसरे पर प्रहार करते थे। सेना में सब और मारो काटो आओ तो क्यों भाग जाते हो, यह भयंकर शब्द सुनाई दे रहे थे। काले काले राक्षस स्वर्णमय त्वचों से भूषित होकर उस अंधकार में ऐसे दिखाई देते थे मानो चमकती हुई औषधियों से वन से युक्त काले पहाड़ हो। उस अंधकार से पार पाना कठिन हो गया था। उस क्रोध में अधीर हुए महान वेगशाली राक्षस वानरों को खाते और उन पर सब ओर से टूट पड़े। तब वानरों का कोप बहुत भयानक हो उठा। वे उछल उछल कर अपने तीखे दांतों से सुनहरे साज वाले राक्षस दल के घोड़ों और विषधर सर्पों के समान दिखाई देने वाले उनके ध्वजाओं को भी विदीर्ण कर देते थे। बलवान वानरों में युद्ध में राक्षस सेना के भीतर हलचल मचा दी। वे सब के सब क्रोध में पागल हो रहे थे। अतः हाथी सवारों, ध्वजा पताकाओं से सुशोभित रथों को भी खींच लेते और दांतों से काट काट कर क्षत विक्षत कर देते थे। बड़े बड़े राक्षस कभी प्रकट होकर युद्ध करते थे, कभी अदृश्य हो जाते थे, परंतु श्री राम और रावण के विषधर सर्पों के समान अपने बाणों के द्वारा दृश्य और अदृश्य सभी राक्षसों को मार डालते थे। घोड़ों की टाप से चूर्ण होकर रथों के पहियों से उड़ाई हुई धरती की धूल योद्धाओं के कान और नेत्रों में बंद कर देती थी। इस प्रकार रोमांचकारी भयंकर संग्राम के छिड़ जाने पर वहां रक्त प्रभाव को बहाने वाली खून की बड़ी भयंकर नदियां बहने लगी। तदनंतर भेरी, मृदंग, प्रणव, बाजों और ध्वनि होने लगी जो शंख के शब्द के तथा रथों के पहियों की घड़घड़ाहट से मिलकर अद्भुत सी जान पड़ती थी। घायल होकर कराहते हुए राक्षसों और शस्त्रों से क्षत विक्षत हुई वानरों का आर्तनाद वहां बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। शक्ति शूल फारसों से मारे गए मुख्य मुख्य वानरों द्वारा काल के गर्त में डाले गए इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ पर्वताकार राक्षस से उपलक्षित उस युद्ध भूमि में रक्त प्रभाव से कीच हो गई थी। उसे पहचानना कठिन हो रहा था। तब वहां ठहरना तो और भी मुश्किल हो रहा था। ऐसा जान पड़ता था कि उस भूमि को शस्त्र रूपी पुष्पों का उपहार अर्पित किया गया है। वानरों और राक्षसों का संहार करने वाली यह भयंकर रजनी काल रात्रि के समान समस्त प्राणियों के लिए दुर्लंघ्य हो गई थी। तदनंतर उस दारुण अंधकार में वहां वे सब राक्षस हर्ष और उत्साह में भरकर बाणों की वर्षा करते हुए श्री राम पर ही धावा करने लगे। उस समय कुपित हो गर्जना करते हुए उस आक्रमणकारी राक्षसों का शब्द प्रलय के समय सातों समुद्रों के
महान कोलाहल सा जान पड़ता था। तब श्री रामचंद्र जी ने पलक मारते मारते अग्नि ज्वाला के समान 6 भयानक बाणों से निमांकित 6 निशाचरों को घायल कर दिया। उनके नाम इस प्रकार हैं: दुर्धर्ष वीर, यज्ञ शत्रु, महापार्श, महोदर, महाकाय, वज्रदंष्ट्र। वे दोनों शुक और सारण। श्री राम जी के बाणों के समूह से सारे मर्म स्थानों को चोट पहुंचाने के कारण वे 6 राक्षस युद्ध छोड़कर भाग गए, इसलिए उनकी आयु शेष रहेगी, जान बच गई। महारथी श्री राम ने अग्निशिला के समान प्रज्वलित भयंकर बाणों के द्वारा पलक मारते मारते संपूर्ण दिशाओं और उनके कोणों को निर्मल प्रकाश कर दिया। दूसरे जो भी राक्षस श्री राम के सामने खड़े थे वे सभी उसी प्रकार नष्ट हो गए जैसे आग में पड़कर पतंगे जल जाते हैं। चारों ओर स्वर्ण में पंख वाले बाण गिर रहे थे। उनकी प्रभा से वह रजनी जुगनों से विचित्र दिखाई देने वाली शरत ऋतु के रात्रि के समान अद्भुत प्रतीत हो रही थी। राक्षसों के सिंहनादों और भेरियों की आवाज़ों से वह भयानक रात्रि और भी भयंकर हो उठी थी। वे सब ओर फैले हुए उस महान शब्द से प्रतिध्वनि वो कंदराओं से व्याप्त चित्रकूट पर्वत मानो किसी की बात का उत्तर देता सा जान पड़ता था। लंगूर जाति के विशाल कायन वानर जो अंधकार के समान काले थे, निशाचरों को दोनों भुजाओं में कसकर मार डालते थे और कुत्ते आदि को खिला देते थे। दूसरी ओर अंगद रणभूमि में शत्रुओं का संहार करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने रावण पुत्र इंद्रजीत को घायल कर दिया और उसके सारथी और घोड़ों को भी यमलोक पहुंचा दिया। अंगद के द्वारा घोड़े और सारथी के मार जाने पर महान कष्ट में पड़ा हुआ इंद्रजीत रथ छोड़कर वहीं अंतर्ध्यान हो गया। प्रशंसा के योग्य बाली कुमार अंगद के उस पराक्रम की ऋषियों सहित देवताओं और दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की। संपूर्ण प्राणी युद्ध में इंद्रजीत के प्रभाव को जानते थे, अतः अंगद के द्वारा उसे पराजित हुआ देखकर उन महात्मा अंगद पर दृष्टिपात करके सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। शत्रु को पराजित हुआ देख सुग्रीव, विभूषण सभी वानर बड़े प्रसन्न हुए, अंगद को साधुवाद देने लगे। युद्ध स्थल में भयानक कर्म करने वाले बालीपुत्र अंगद से पराजित होकर इंद्रजीत को बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। रावण कुमार वीर इंद्रजीत ब्रह्मा से प्राप्त वरदान कर चुका था। युद्ध में अधिक कष्ट पाने के कारण वह पापी रावण पुत्र क्रोध से अचेत सा हो रहा था। अतः अंतर्धान विद्या का आश्रय लेकर अदृश्य हो उसने वज्र के समान तीखे और तेजस्वी बाण बरसाने आरंभ कर दिए। सम्रांग में कुपित हुए इंद्रजीत ने घोर सर्पमय बाणों के द्वारा श्री राम और लक्ष्मण को घायल कर दिया और वे दोनों रघुवंशी बंधु और सभी अंगों में चोट खाकर क्षत विक्षित हो रहे थे। माया से आवृत हो समस्त प्राणियों के लिए अदृश्य हो वहां कूट युद्ध करने वाले उस निशाचर ने युद्ध स्थल में दोनों रघुवंशी बंधु श्री राम और लक्ष्मण को मुंह में डालते हुए सर्पाकार बाणों के बंधन से बांध लिया। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए इंद्रजीत ने उन दोनों पुरुष प्रवर वीरों को सहसा सर्पाकार बाणों के द्वारा बांध लिया। उस समय वानरों ने उन्हें नागपाश में बंधा देखा। प्रकट रूप से युद्ध करते समय जब राक्षस राज इंद्रजीत ने उन दोनों राजकुमारों को बाधा देने में समर्थ न हो सका, तब वह माया का प्रयोग करने पर उतारू हो गया और दोनों भाइयों को दुरात्मा ने बांध लिया। जय